गाइस एक क्वेश्चन दिया गया है आपको। इसमें पूछा गया है कि प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में कौन सी बैटरी अच्छी होती है। तो हम आपको बता देते हैं कि प्राइमरी बैटरी की अपेक्षा जो सेकेंडरी बैटरी होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि ये बैटरी रिचार्जेबल होती है। बस इसका इतना सा आंसर लिखना है कि सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल होती है, इसे हम मेनी टाइम्स यूज कर सकते हैं, इसलिए अच्छी होती है। अब क्वेश्चन में आगे पूछा गया सेकेंडरी बैटरी कैसे काम करती है या इसे कैसे रिचार्जेबल हम प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है सेकेंडरी बैटरी दैट इज, इसे हम कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। इसका यूज ऑटोमोबाइल, इन्वर्टर जो घर में यूज करते हैं उसमें किया जाता है। लेड स्टोरेज बैटरी, इसका मतलब इसमें लेड यूज होता है। लेड क्या होगा? लेड एनोड होता है और लेड ऑक्साइड कैथोड की तरह बिहेव करता है। इस बैटरी में सबसे खासियत है कि इसमें जो H2SO4 सोल्यूशन यूज होता है 38% सोल्यूशन होता है। मतलब कि 100 ml में 38% H2SO4 होगा, बाकी का वाटर होगा। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। जो सेल रिएक्शन क्या होती है? एनोड और कैथोड पर, एनोड पर लेड और H2SO4 जब रिएक्ट करते हैं तो लेड सल्फेट और H2H हाइड्रोजन प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। कौन कौन से? लेड और H2SO4 रिएक्ट करके लेड सल्फेट, मतलब कि लेड का ऑक्सीडेशन होता है। हमने आपको बताया ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड होगा। और इसके बाद आती है बात कैथोड पर। कैथोड में क्या होती है? लेड ऑक्साइड होती है। लेड ऑक्साइड जो लेड सल्फेट है कुछ आयनित भी हो जाए, कुछ आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे लेड ऑक्साइड। और देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है H2SO4 और 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से 4 हाइड्रोजन बन गया है। तो लेड ऑक्साइड और सल्फेट 4 हाइड्रोजन प्लस आयंस मिलकर के लेड सल्फेट बनाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है। याद रखना एक H2SO4 यहाँ पर होगा, हमने आयनिक फॉर्म में लिख दिया इसको, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और आगे जुड़ जाएगा 4H प्लस हो जाएगा। और इसको टोटल ओवरऑल रिएक्शन हम लिख सकते हैं। लेड यहाँ से एक लेड है और एक लेड ऑक्साइड है और 2 मॉलिक्यूल से एक ये और एक ये, 2 मॉलिक्यूल्स H2SO4 हो गया। बन रहा है क्या? 2 मॉलिक्यूल्स लेड सल्फेट बन रहा है और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर बन रहा है। ये ओवरऑल रिएक्शन थी किसकी? लेड स्टोरेज बैटरी में, सेकेंडरी बैटरी की। अब आगे बात आती है दूसरी, अनदर नेम ऑफ सेकेंडरी सेल निकल कैडमियम सेल। जैसे इसको बोला गया लेड स्टोरेज बैटरी, उसी तरह से एक और बैटरी है निकल कैडमियम सेल। सेकंड क्वेश्चन दिया गया आपको, कोई केमिकल रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें किक रेट कांस्टेंट का मान दिया गया है 60 पर सेकेंड। उसमें बताया गया है कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/16 है हो जाती है। तो टाइम बताना, टाइम क्या लग सकता है। मतलब ए अगर 100% होगा तो 100% का 1/16 होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इसमें टी हाफ निकालने के, टी हाफ भी निकाल सकते। टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपान के, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, सेकंड समय आ जाएगा टी हाफ के लिए। लेकिन हमें क्या निकालना है? टी निकालना है। टी बराबर होता है 2.303 अपान के log R0, तो R0 अपान R। इनिशियल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 1 मान ली जाए तो फाइनल क्या हो जाएगा? 1/16 हो जाएगी। 16 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा
2.303/16 log 60 log 16 की वैल्यू क्या आएगी 1.2041। इसको 2.303/16 इतना सॉल्व किया जाएगा तो t बराबर 0.046 टाइम 0.046 सेकेंड, मतलब कि कंसंट्रेशन 1 से 1/16 होने में इतना समय लगेगा इसको। और इसी के पैरेलल में एक और इक्वेशन दिया गया है, कोई फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, 30% वियोजित होता है 40 मिनट में। 40 मिनट लगता है 30% को वियोजित होने में, तो उसका 50% मतलब टी हाफ कितना समय लगेगा। तो टी हाफ निकालना है। टी हाफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसमें दिया गया टाइम दिया गया है 30% वियोजित होता है, मतलब कि 100% से 30% वियोजित होता है, पता कितना 70% बचता है। 30% 30/100 इसको लिख सकते हैं 3/10, तो 1 - 3/10 बचता कितना 7/10। के बराबर क्या हो जाएगा 2.303/T log R0/R। R इनिशियल कंसंट्रेशन है, R फाइनल है। 2.303/40 × 60, यहाँ पर सेकंड में हमने कन्वर्ट किया, मिनट में दिया गया है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया गया है। log 1/7/10, 10 ऊपर चला जाएगा 10/7। 10/7 को जब log के थ्रू सॉल्व किया जाएगा 0.1549, इसको कैंसिल करने पर इतना मान आएगा, टोटल आ जाएगा 1.4 × 10⁻⁻4 पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेट कांस्टेंट की जब वैल्यू आ गई तो टी हाफ निकाल सकते हो। टी हाफ बराबर 0.693/1.4 × 10⁻⁻4 -4 ऊपर चला जाएगा +4 हो जाएगा। इसको वैल्यू को सॉल्व कर देंगे 1.7 × 10⁻4 पर सेकंड आएगी। ओके, अब इसको मिनट में कैलकुलेट करना हो तो 60 से डिवाइड कर देंगे, मिनट में आ जाएगा आंसर।